गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 11 का चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? मोनेरा के अंदर हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं सोल मेंबर्स होते हैं एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट क्या होता है? हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं पे भी सर्वाइव कर पाते हैं, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशंस में। पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट जो होते हैं सर्वाइव करते हैं एक अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड और न्यूट्रिशन के लिए, उसे पैरासाइट बोलते हैं। फिर बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई किया गया उनके शेप पे, जैसे स्पेरिकल कोकस। जो कोकस होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। रोड शेप बैलिस्कस, कॉमन शेप विविरलियम एंड स्पायरास्पिरलियम। फिर अब बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज आती हैं। जो बैक्टीरिया तो वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, कहीं पे भी सर्वाइव कर पाते हैं, और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक क्या होता है। मेटाबॉलिक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसे मेटाबॉलिक बोलते हैं। फिर आते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो सिंथेसिस करते हैं अपना फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उसे बोलते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। दो तरह के, फोटोसिंथेटिक होता है, एक केमोसिंथेटिक होता है। तो फोटोसिंथेटिक जो होता है वो लाइट के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है, और जो केमोसिंथेटिक होता है वो केमिकल के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है। फिर हमारे हेटरोट्रॉप्स आते हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस फॉर फूड। वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड के लिए। और सैप्रोफिटिक क्या करता है? सैप्रोफिटिक क्या होता है? डिपेंड ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। और ये क्या होता है? सैप्रोफिटिक डिकम्पोजिशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। सबसे फर्स्ट क्लास आती है हमारे मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है 2020 में। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। जो आर्के बैक्टीरिया को हमने अलग क्लास में रख दिया है। लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटाट। जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं मोस्ट हार्श हैबिटाट में। जो सॉल्टीज एरिया होते हैं उसमें जो सर्वाइव करते हैं उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में करते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। जो मार्शेज एरिया में करते हैं मैथोजेंस बोलते हैं। जो मैथोजेंस होते हैं हेल्पफुल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इनके पास हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और यही फीचर जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। फिर आते हैं हमारे मैथोजेंस। मैथोजेंस जो होते हैं प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रोमेंटेड एनिमल। और जो गट मतलब होता है कैविटी में प्रेजेंट होते हैं मैथोजेंस, जैसे काउ और बेफेलो इसके एग्जाम्पल हैं, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। और बायोगैस का हम यूज़ करते हैं फ्यूल के तरह। फिर आते हैं यूवी बैक्टीरिया। यूवी बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, इसमें आता है 1000 ऑफ डिफरेंट यूवी बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया। इसके बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल होता है, और फ्लैजुलम होता है। जो मोटाइल होता है मूवमेंट में हेल्प करता है, और फ्लैजुलम जो होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया को हमने अब मोनेरा में रखा है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो ब्लू ग्रीन प्लांट्स होते हैं यूनिसेलुलर, कॉलियन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और सराउंडेड बाय होते हैं जेलेथिन शीट से बने होते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के पास क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल जो होता है ट्रैप करता है लाइट को। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया में, और हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP। और पावर हाउस क्या होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया से ATP का प्रोडक्शन होता है। रोल ऑफ रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। फिर आते हैं हमारे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नेचर होते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क। और जो क्या होता है इसमें जो होता है हमारा लैक्टोबैलिसिस हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हमारा हेल्प करता है, और फॉरजन ऑर्गेनिज्म को कॉज डेथ करता है। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स में प्रेजेंट
फिर प्लांट से जाता है, फिर उसके प्लांट से हम लेते हैं, फिर प्लांट से क्या होता है, फिर हम क्या आता है अमीनो एसिड बनाते हैं उससे, फिर अमीनो एसिड से जुड़ जुड़ के चेन जो बनती है अमीनो एसिड की, उससे प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है हेटेरोसाइट्स, और इसके एग्जाम्पल है नॉर्डस्कोड, एनेबिना। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फीजन के थ्रू होता है। फिर आते हैं कि स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं कि जहाँ पे हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो हम प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, तो स्पोरेंजिया भी बोलते हैं कभी कभी। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अडॉप्टिंग प्रमोटिंग टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे क्या होता है कि डीएनए ट्रांसफ़र होता है, और डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं जो हमारा हेल्प करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर माइकोप्लाज्म क्या होता है, लैक सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, एक लिविंग सेल ही होता है। कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। कभी कभी ये लाइन लोग गलत समझ लेते हैं कि माइकोप्लाज्म जो होता है विथआउट ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो विथआउट ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, लेकिन वो सर्वाइव कर लेता है। तो पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, और ये क्या होता है, इन्फेक्ट करता है एनिमल्स और प्लांट्स को, जैसे पीपीएलओ। और इससे बैक्टीरिया से कुछ डिजीज़ होते हैं, उसके नाम जैसे कोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सीट्रस कैंकर। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। थर्ड लेक्चर अभी आएगा नेक्स्ट डे। तो जिसको भी कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी, जितनी भी हेल्प मैं कर सकती हूँ। हैव अ गुड डे।